द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। कल ऐतिहासिक दिन था भारत में जब कृषि काले कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर हो गई मोदी सरकार, और मोदी जी को देश के सामने आके झुकना पड़ा कि हाँ, कृषि काले कानून जो है, मतलब उनका कहना था कृषि कानून जो है उसको हम रद्द कर रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे आखिर क्या वजह रही थी सही। असली वजह मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो अभी पूरी की पूरी लड़ाई है, जिसमें सच्चाई है, ये आधी सच्चाई है। कृषि काले कानून रद्द हो गए हैं, ये सच्चाई आधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे बाहर भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक तरह से मोदी जी ने और मोदी सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कृषि काले कानूनों को रद्द करके इतनी देर के बाद, इतने महीनों के बाद, तकरीबन पौने 12 महीने के बाद एक साल होने वाला था, इनको अब जाके रद्द करके अपने पैरों पर राजनीतिक तौर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि इनके समर्थक भी इनसे नाराज हो गए हैं। और बहुत सारे विषय हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं। सबसे पहले लोगों के अंदर क्या भावना आ गई है, लोगों में क्या नैरेटिव सेट हो गया, और आखिर क्या सबसे बड़ी वजह रही जिसके खुलासे अलग अलग पत्रकारों ने किए हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार को ये कठोर कदम उनके हिसाब से उठाना पड़ा। अब पहली चीज तो ये भी है कि पैरों पे कुल्हाड़ी कैसे मार ली है। पैरों पे कुल्हाड़ी ऐसे मार ली है कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि भैया इनको चुनाव हराओ और फिर अपनी बात मनवा लो। कि अब लोग कहते हैं कि नोट भी चलने लगेंगे और दूसरे काम भी हो जाएंगे। ये उदित राज साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पहले बीजेपी में ही थे। इन्होंने ये लिखा भी है जनता का मन की बात। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव हरा दे तो पुराने नोट भी चल जाएंगे, महंगाई खत्म, सरकारी संपत्ति की बिक्री बंद, भर्ती चालू और बहुत कुछ। तो इस तरह की बातें जनता की जुबान पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वापस क्यों लिए कृषि काले कानून। जो मोदी सरकार हठधर्मी पर थी अपने के नहीं लेंगे वापस, अलग अलग बयान भी आ रहे थे। मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम बेतुके बयान भी सुनाऊंगा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के, जिसमें उन्होंने किसानों को कहीं कुछ कहा था, कहीं काले कानूनों के ऊपर कहा था नहीं लेंगे वापस, आंदोलन जी बताया था किसानों को ले दे के जितने बुरे भले बयान दिए थे, उनमें से कई बयान मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी। और साथ में मोदी जी अपने ही जाल में कैसे फंस गए, उनकी छवि किस तरह की हो गई है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा मैं। लेकिन उससे पहले ये जो बेतुका मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है गोदी मीडिया के अंदर, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों कृषि काले कानून वापस लिए हैं। कृषि काले कानून वापस लेने के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वे बताया जा रहा है, जिसका आधार बताया जा रहा है एक सर्वे कि एक के बाद एक कई सर्वेस किए। सी वोटर का सर्वे आया जिसमें लगातार निरंतर इनकी लोकप्रियता गिर रही थी। कृषि काले कानूनों की वजह से बर्बादी बीजेपी की सामने नजर आ रही थी। और एक आंतरिक सर्वे भी बीजेपी ने करवाया, ऐसा दावा है कुछ पत्रकारों का, जिनको अंदर के बीजेपी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है, जिसमें बीजेपी बहुत ही बुरी तरह से यूपी और उत्तराखंड सीधे सीधे तौर पर हारते हुए दिख रही थी, और पंजाब भी। उसके बाद यकायक ये फैसला कि कृषि काले कानून रद्द करने के लिए प्रकट हो गए मोदी जी। और ये मैं बात अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद कापड़ी साहब, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, आज कल किया था कि कल रात में भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्र बता रहे हैं कि आनन फानन में कृषि कानून वापस लेने की 3 वजह है। पहली यह है आंतरिक सर्वे में यूपी उत्तराखंड में हार की आशंका, और दूसरा पंजाब में निश्चित हार, कि हार ही रहे। यूपी उत्तराखंड हार सकते हैं, ये सर्वे कह रहा था इनका आंतरिक। पंजाब में हार ही रहे हैं, ये भी बीजेपी का सर्वे कह रहा है, ये विनोद कापड़ी साहब का कहना है। तीसरा, और देश के लिए जान देने वाले सिख समुदाय में मोदी का खतरनाक रूप से अलोकप्रिय हो जाना। इन 3 कारणों से मोदी सरकार मजबूर हो गई ये काले कानून वापस लेने में। दीपक शर्मा एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी अच्छी बात लिखी है, उन्होंने भी इसी एंगल से उठाया इस मुद्दे को। उन्होंने लिखा है 3 महीने में सी वोटर द्वारा किए गए 3 सर्वे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। सितंबर में बीजेपी को 270 सीट मिलने की संभावनाएं थी, वही ग्राफ गिर के अक्टूबर में बीजेपी को 240 सीट के आसपास ले आया, और नवंबर में ये और गिरा। नवंबर के सर्वे में बीजेपी को 213 सीटें, दायरा सिमट रहा है, भ्रमजाल टूट रहा है, वो भी तब जब विज्ञापन पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। ऐसे हालात हो गए कि सी वोटर का हर महीने का सर्वे इनकी सीट की शॉर्टेज बताता जा रहा है, सीट की कमी बताता जा रहा है, कि सीटें घटती जा रही हैं। तो आप सोचिए, चुनाव आते आते तो बीजेपी विपक्ष की हालत में भी नहीं आती, विपक्ष की भूमिका निभाने की उसको जिम्मेदारी मिले।
मतलब सितंबर के यहाँ 270 सीटों पर थी, इतने अच्छे आंकड़े दिख रहे थे कि साहब 300 तो नहीं लेकिन 270 में आप सरकार बना लोगे। फिर सरकार के आसपास रहोगे, अक्टूबर में 1 महीने के बाद ही 30 सीटें और कम हो जाती हैं सी वोटर में बीजेपी को, नवंबर में और सीटें कम हो जाती हैं, 2 महीने के अंदर समझ लीजिए कि तकरीबन 60 सीटों का अंतर आ गया। तो बीजेपी देख रही थी कि ये बहुत तेज़ी के साथ मामला गड़बड़ा रहा है और इसकी एक वजह बताई है सौरभ द्विवेदी ने भी, जो लल्लन टॉप के एडिटर हैं, उन्होंने ही बताया। मैं आपको उनका ही बता देता हूं। उन्होंने जो कहा है, वीडियो लंबा है उनका, पर उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये विश्लेषण लिखा है, बताया है कि एक विश्लेषण बहुत अच्छा छापा हिंदुस्तान टाइम्स के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को निश्चित तौर के ऊपर 3 जगह पे इसके असर दिख रहा है, 2 जगह पे असर दिख रहा है, 2 राज्यों के अंदर कृषि काले कानूनों के, एक तो पंजाब में और दूसरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में। वहाँ दोनों जगह पे किसान जो हैं, जाट खास तौर पर, वो इनके विरोध में आ रहे थे और जाट समुदाय में और सिख समुदाय में अलोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। मतलब इनमें एक विलन पिक्चर जो बन रही थी बीजेपी की, उसको लेके बीजेपी चिंतित हो गई थी। फिर उसके बाद अमित शाह जी ने अभी 2 दिन पहले कमान संभाली वेस्टर्न यूपी की, वहाँ पर उनके दौरा वौरा हुआ, उसमें उनको समझ में आया कि यहाँ हालात अब बिगड़ गए हैं, जो कि वेस्टर्न यूपी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है बीजेपी के लिए। इससे ये एसटी के जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है, सौरभ द्विवेदी ने इसको कोट किया है, तो मैंने सौरभ द्विवेदी को सुना है और आप में से कोई चाहे तो हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अलोकप्रियता वेस्टर्न यूपी में हुई तो उसको बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उससे काफ़ी सीटें में बढ़ोतरी आई थी पिछले चुनाव के अंदर बीजेपी को, और बीजेपी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका भी था। तो वेस्टर्न यूपी में किसानों का जाटों का आंदोलन में इतना आगे रहना, सिख समुदाय में अलोकप्रिय होना बीजेपी का, ये सारी चीज़ें वजह बनी जिसकी वजह से इन्होंने कृषि काले कानून रद्द कर दिए। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पिक्चर जो है वो बहुत बड़ी है इस मामले के अंदर। यूपी सिर्फ सीमित नहीं है, 2024 में लोकसभा, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हारती है बीजेपी, तो लोकसभा के अंदर अच्छे नंबर्स लाने के सपने को बीजेपी टूटता हुआ देखेगी सामने। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना भी खतरे के अंदर आता हुआ उनको दिख रहा था कि आप चुनाव अगर यूपी का हार रहे हैं विधानसभा, तो उत्तर लोकसभा चुनाव में जो 70-72 सीटें यूपी से मिलती हैं वो भी अब नुकसान में, और वो भी एक कमज़ोर उसमें आ चुकी हैं कि मुश्किल है कि उनमें से सीटें मिलें। अगर कृषि काले कानून रद्द नहीं किए तो मोदी जी की कुर्सी भी आगे खतरे में आती हुई दिख रही थी, जिसके बाद आपने देखा कि आनन फानन के अंदर कृषि काले कानून रद्द कर दिए गए। अब यहाँ पर एक बड़ा विषय ये भी है कि इनकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब में पहले ही इनका सुपड़ा साफ हो चुका था, अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया था कृषि काले कानूनों के का हवाला देके, जबकि वो भी शामिल थे पहले उसमें, लेकिन उन्होंने फिर जनता का जब आक्रोश देखा तो अपनी कुर्सी हरसिमरत कौर जी की छुड़वा कर वो जनता के साथ होने के लिए मजबूर हो गए कि ठीक है अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही काले कानून रद्द हुए तो वहीं सुखबीर बादल का बयान भी सामने आ गया कि अकाली दल अभी भी इनसे गठबंधन नहीं करेगा, भले ही ये काले कानून वापस ले लें। न्यूज़ 18 ने छापा है, इसको अपलोड किया है ट्विटर पे, कि ब्रेकिंग न्यूज़, बीजेपी के साथ फिर गठबंधन से अकाली दल के सुखबीर बादल का इनकार। अकाली दल ने साफ तौर पर मना कर दिया। सुखबीर बादल जी पंजाबी के अंदर भाषण दे रहे थे, मुझे लगता है मैं, आप, बहुत से लोग, सर्वाधिक लोग पंजाबी नहीं समझ पाएंगे, तो मैं न्यूज़ 18 की जो ब्रेकिंग है, जो उनके एंकर पढ़ रहे हैं, वो इसमें लगा देता हूं, आप सुन लीजिए, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं बीजेपी से गठबंधन पर सुखबीर बादल का बयान नहीं करेंगे गठबंधन। सुनिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानून वापस लेने पर खुशी जताई है और इस फैसले को किसानों की जीत बताया। साथ ही बीजेपी से दोबारा फिर समझौता करने से इनकार कर दिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से गठबंधन पर सुखबीर सिंह बादल ने इनकार कर दिया है। तो ये इनकी निरंतर जो परेशानियां बढ़ी हैं, तो इससे बहुत से लोगों ने अच्छा विश्लेषण किया है कि इसी वजह से ये मजबूर हो गए कि इन्होंने अपने अलाइज तो खो ही दिए हैं, गठबंधन के साथी इनसे छूट गए हैं, और अब इनका वोटर भी जो इनको वोट दे रहा है, अलोकप्रियता उसमें इतनी इनकी बढ़ रही है, क्योंकि कृषि काले कानूनों को लेकर अभी उपचुनाव में जो बुरा हाल हुआ वो देख ही लिया था बीजेपी ने, उसी को लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो ये समझ में आ गया है कि साहब अपने काम कराने हैं तो ये बीजेपी को हरवाना है। क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारी है, एक वर्ग आंदोलित नहीं था कि आप ये समझें कि सिर्फ एक वर्ग आंदोलित था, किसानों को आंदोलित तो आपने देखा, पर दूसरे बहुत सारे वर्ग हैं जो आंदोलित थे, बेरोजगार युवा आंदोलित हैं, जीएसटी के मारे व्यापारी आंदोलित हैं,
महिलाएं आरक्षण को लेकर आंदोलित हैं, बहुत से लोग आरक्षण के विरोध में आंदोलित हैं। ऐसी जगह 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 पे आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से आंदोलन वहाँ हो रहे हैं। कुछ लोग अपने जो परमानेंट उनकी पोस्टिंग है उसको लेकर आंदोलित हैं, कुछ गेस्ट फैकल्टीज अपने आप को परमानेंट करने के लिए आंदोलित हैं। जगह जगह पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार का, मैं जो शुरू से कह रहा था इस वीडियो में, कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का क्या सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब हर इंसान को समझ में आ गया है, हर वर्ग जो आंदोलन को समझ में आ गया है कि अब बीजेपी से अगर काम मनवाने हैं तो अब चुनाव हराओ इनको और अपने काम मनवाओ। जो भी आंदोलनकारी अलग अलग जगह पे थे, अब उन्होंने निर्णय ले लिया होगा कि आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को चुनाव हरवाना है और इन चुनाव को हारने के बाद बीजेपी हमारी जो है मांगे मानेगी। तो ये बीजेपी ने, अपने मोदी जी ने अपने खुद की सरकार के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है कि अब बेरोजगार युवा जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी एक दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि इनको चुनाव हरवाई। यूपी में हरवाओ, उत्तराखंड में हरवाओ, पंजाब में हरवाओ, गोवा में हरवाओ, मणिपुर में हरवाओ, आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हरवाओ, अपने सारे काम हो जाएंगे। सारे कामों का रास्ता ये दिख गया है लोगों को कि बीजेपी किसी से नहीं मानने वाली है, सिवाय इस बात के कि उसमें डर पैदा हो जाए कि वो चुनाव हारेगी, जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाए। तो जनता को फिर राहत पहुंचाने के लिए बीजेपी आगे आने का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये इनकी परेशानी इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि अब ये खुद परेशान है। लोगों का कहना है कि जब उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जो उपचुनाव के परिणाम आए और पश्चिम बंगाल में आधे सीटें बीजेपी हार गई, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो थीं वो कम हो गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारते हुए दिखने वाले सर्वे आए तो सीधे सीधे किसान कानून रद्द हो गए। तो अगर बीजेपी ये 5 राज्य हार जाएगी, लोगों का मानना है कि भैया फिर सारी ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बीजेपी को हरवाओ या उनको डराओ, उससे सारे काम हो जाएंगे। तो अब बीजेपी की नस जो है जनता ने पकड़ ली है और जनता ने ये नस पकड़ के अब लोग जो हैं कि सीधे सीधे आतुर हो गए, आतुर ऐसे हो गए हैं कि अब ये किसी भी कीमत के ऊपर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए इसी रास्ते पे जाने को मजबूर हैं कि हम तो चुनाव बीजेपी को हरवाएंगे और सीधे सीधे अपने काम करवाएंगे। तो ये चीज़ बीजेपी के लिए चिंता का विषय होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी लग रहा होगा कि ये चिंता का विषय है ही। अब सबसे बड़ी बात यह है जिसका सवाल हर कोई उठा रहा है कि साहब कृषि काले कानून तो वापस कर लिए, लेकिन वो बयान जो बीजेपी के नेताओं ने, सर्वोच्चतम नेता मोदी जी से लेकर छुटभैया नेताओं तक ने जो बयान दिए हैं किसानों के खिलाफ, उन बयानों का क्या होगा? आज भी वो बयान ताज़ा हैं, वो घाव ताज़े हैं। उन पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी मोदी जी ने? उसका नुकसान तो इनको उठाना ही पड़ेगा चुनाव के अंदर। मैं आपको बयान सुना देता हूँ। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि बीजेपी की बर्बादी का रास्ता है। क्योंकि जिनके खिलाफ ये 1 साल से खड़े हुए थे किसानों के, वो इनके साथ आएंगे नहीं। और अब इनके उल्टे जो समर्थक थे, गोदी मीडिया के लोगों को आपने देख लिया, सुशांत सिन्हा, इन लोगों को, कि कैसे वो इनके विरोध के अंदर बोलने लगे हैं। अनभक्तों को काफ़ी तकलीफ हो गई है। तो ये बर्बादी का रास्ता है। मास्टर स्ट्रोक तो राहुल गांधी का था। दूसरी बात यह है कि अब कुछ सवाल उठते हैं। सवाल कैसे उठ रहा है? लोगों के मन में सवाल है। लोगों के मन में ये सवाल है कि जब कृषि आंदोलन जो था, किसानों का आंदोलन सबसे चरम पे था अपने, तब तो इन्होंने कृषि कानून वापस किए नहीं, तब तो ये अपनी हठधर्मी पड़े रहे। आज जब ऐसे हालात बन गए कि किसान आंदोलन अपने कमज़ोर हालात के अंदर चला गया, जब वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, ऐसे दौर के अंदर कैसे इन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को, कृषि कानूनों को वापस लिया? ये समझ में अगर आपको आ जाएगा, सबसे आसान तरीका है जो लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी ने कोट किया हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार को, उनकी ही बात को समझ के कि इनको सर्वे में सीधे सीधे उत्तर प्रदेश और पंजाब हारते हुए देख रहे थे अपने आप को, जिससे ये मजबूर हो गए कि अब ये किसानों के आगे नहीं झुके, बल्कि वोट के आगे झुक गए, जीत के आगे झुक गए और हार के आगे नतमस्तक होकर उसको भगाने की कोशिश में लग गए। तो ये इस सरकार की हकीकत है कि जिन्हें न किसानों से मतलब है, न किसी इंसान से मतलब है, इन्हें मतलब है अपनी जीत से और इन्हें डर लगता है अपनी हार से। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो किसानों के, जो मैंने आपसे कहा था, जो किसानों के खिलाफ बयान दिए गए थे, उनको एक बार अपन सुन लें। एक बार आप भी देख लीजिए और जनता तक पहुंचा दीजिएगा ताकि जनता को समझ में आए किसानों के बारे में ये क्या सोचते थे। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर कुछ लोगों के, कुछ बड़े नेताओं के वीडियोस भी दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए, एक पोस्टर है, सब याद रखा जाएगा। किसानों को अपमानित करने वाले लोगों को हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा। इसमें मोदी जी का बयान आपको याद है,
आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नरेंद्र तोमर ने कहा था भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। अहंकार देखिए आप, भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बयान था। पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बयान दिया था माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। याद है ये बयान आपको? याद करते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको किसी को भेजना हो इनके बयान तो इसकी क्लिप काट के भेज दीजिएगा। वीके सिंह केंद्रीय मंत्री, तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं, ये इनकी बात थी। मतलब कितना खराब बयान था, तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं, यह बयान था वीके सिंह केंद्रीय मंत्री का। राव साहेब दानवे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने तो हद ही पार कर दी थी। ये केंद्रीय मंत्री हैं राव साहेब दानवे, इनका कहना था आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। तो क्या पाकिस्तान और चीन के आगे झुक गए मोदी जी? अगर ये हाथ था जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। मनोज तिवारी भाजपा सांसद, पूर्व दिल्ली की भाजपा के अध्यक्ष, आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के नजर आ रहे थे इनको आंदोलनकारी। रामलाल है भाजपा सांसद, उन्होंने कहा था इन किसानों को यहीं मरना था। याद है आपको बयान? मैंने वीडियो भी किया था, जब तक मुझे याद है। जेपी दलाल हरियाणा कृषि मंत्री, नाम भी गजब का है। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ, तो अब क्या पाकिस्तान के हाथ के आगे झुक गए मोदी जी? बीसी पाटिल कर्नाटक के कृषि मंत्री, कायर हैं आत्महत्या करने वाले किसान, कायरों के आगे झुक गए मोदी जी। ये सारे बयान आपको याद रखने पड़ेंगे। याद ये भी रखना पड़ेगा कि आज जीत किसान की हुई है और हार अहंकार की हुई है। बीजेपी के जरिए जो किसानों को कहा गया, किसानों को मवाली कहा गया, मीनाक्षी लेखी जी का बयान याद है? मवाली है, मवाली कहा गया, मोदी जी चुप। गाड़ी से कुचला गया, मोदी जी चुप। आतंकवादी कहा गया, मोदी जी चुप। देश का दुश्मन कहा गया, मोदी जी चुप। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, मोदी जी चुप। अच्छे उनके सामने कीले तार बिछाए गए ताकि वो दिल्ली में नहीं आ पाए, मोदी जी चुप। चुनाव आए, कानून वापस हो गए। मतलब ये बीजेपी की सच्चाई है। इससे पहले तो संबित पात्रा बड़ी बड़ी बातें करते थे। 1 साल पहले किसानों झूठ से सावधान, एक पूरा का पूरा पोस्टर जारी किया था, किसानों झूठ से सावधान, कृषि विधेयक ने किया है तरक्की का प्रावधान। जुबैर ने लिखा है किसानों संबित से सावधान। आज जो झूठ बोले जा रहे थे तो क्या मोदी जी झूठ के साथ हो गए? ये बड़े विषय है। बड़े विषय ये भी हैं जो आड़े टेढ़े बयान दिए थे, देश उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। सबसे पहला बयान अजय मिश्रा टेनी का सुनाना चाहूँगा, जिनके बेटों के ऊपर आरोप लगा हुआ है किसानों को कुचलने का, और वो आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं मोदी जी के कैबिनेट में, उनको नहीं हटाया गया है। उनका बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। सीधे सीधे धमकाया है कि 2 मिनट में सही कर देंगे किसानों को। जो आपने ये बयान सुना, आपने सुन ही लिया, कैसे धमका रहे हैं कि जो किसान ये कहेगा कि ये सही नहीं है। ये अजय मिश्रा टेनी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। उनकी क्या शिकायत करे? उनसे सबसे बड़ा बयान तो मोदी जी का खुद का था, जिन्होंने कहा था ये किसान नहीं आंदोलन जीवी हैं। इंडिया टुडे की एक क्लिप है, इसके अंदर का शुरुआत का सुन लीजिए आप। सीधे सीधे मजाक उड़ा रहे थे कि आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं ये किसान आंदोलन के लोग। सुनिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं, और आंदोलन से जी। जो किसान आंदोलन में लोग आए हैं उनके बारे में मोदी जी ने ये कहा था कि वहां पर जो लोग चले गए हैं बहुत से, उसमें से आंदोलन जीवी हैं। सुन लिया आपने? कृषि मंत्री तोमर साहब बोल रहे थे कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे।
का बयान मौजूद है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। कृषि मंत्री तोमर बोले केंद्र के 3 नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ये अहंकार था जो टूट गया है कल और इतिहास रच गया है भारत में। लेकिन उस इतिहास में हम खट्टर साहब का बयान नहीं भूल सकते जिन्होंने किसानों को लाठियों से पीटने के लिए एक सेना खड़ी करने की बात ही कर दी थी। ये सुन लीजिए कैसा इन्होंने बयान दिया था। हरियाणवी टच है लेकिन सुनिए। उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह जैसे को तैसा ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। सुना आपने खट्टर साहब का कि किसानों के लिए मतलब अलग अलग जगह पे बना लो कमेटीज, लाठी बजाओ वहाँ पे। ये बयान था खट्टर साहब का जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। इस तरह के सारे बयान आपके सामने हैं जिनको मैंने आपको सुनाया। तो ऐसी हालात के अंदर ये बिल्कुल ऐसी चीज़ हो गई थी कृषि काले कानून मोदी सरकार के लिए जिसको ना निगल सकते थे ना उगल सकते थे, गले की हड्डी। अब यहीं पर ये इतने परेशान हो चुके और उस परेशानी को लेकर उन्होंने कब सही किया, परेशानी भी खुद बनाई, परेशानी का समाधान भी खुद निकाल दिया। और कहा जा रहा है कि साहब तारीफ भी इन्हीं की हो, जिम्मेदार भी ये नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी भी इनकी नहीं होगी। वाह, बड़ा अजीब बात है, समझ से बाहर है। किसान भाइयों का वो बधाई। राहुल गांधी जी की जो व्यक्तित्व बाहर निकल के उभर के आया इस पूरे किसान आंदोलन के अंदर, वो भी देश ने देखा कि करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया मोदी सरकार ने, बीजेपी ने राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए और छवि हिंदू विरोधी बनाने के लिए। वो छवि तो गलत बनाई थी, झूठ था वो, लेकिन सही मायनों में मोदी जी की छवि सिख विरोधी ज़रूर बन गई, जाट विरोधी ज़रूर बन गई। खालिस्तानियों को, खालिस्तानी मतलब कहते थे, खालिस्तानियों को जगह दे दी है किसानों ने अपने बीच में। ये मोदी जी की सरकार के लोगों का बयान था। अब उसको क्या कहेंगे, किस तरह से सही करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मतलब किसानों को, सिखों को खालिस्तानी कहने वाले मोदी सरकार के लोग आज शर्म से पानी पानी नहीं है, ये भी अफसोस की बात है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए कि क्या वजह है मोदी सरकार की कृषि काले कानून वापस लेने की। वजह नहीं है, मजबूरी है। चुनाव आ रहे हैं और हारती हुई बीजेपी सब तरफ दिख रही है, पर अब हर वर्ग ठान लेगा कि इनको हरवाओ और अपने काम करवाओ। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है बल्कि पैरों पे कुल्हाड़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।